हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब नमस्ते भारत में जानिए कैसे दुनिया पर मंडरा रहा है विश्व युद्ध का खतरा। भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रखने वाला पाकिस्तान अब भारी मुश्किल में घिर गया है, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शुरू हुई लड़ाई अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि इमरान अगर नहीं माने तो तुर्की के चक्कर में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। तीसरा विश्व युद्ध, वो सवाल जिसका जवाब दुनिया की तबाही है। सवाल है, क्या ये तस्वीरें तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही है? तीसरा विश्व युद्ध जो अगर हुआ तो उससे होने वाला नुकसान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। सवाल ये, क्या ये तस्वीरें उसकी शुरुआत का अलार्म है? तीसरा विश्व युद्ध जो मानवता के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध होगा। सवाल यह है, क्या इस महायुद्ध के विस्फोट की चिंगारी सेंट्रल एशिया में फूट चुकी है? दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट की वजह ये जोड़ी है। ये तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन और ये रहे उनके जोड़ीदार इमरान खान। इस्लामी दुनिया का नया निजाम खड़ा करने की जल्दी में ये दोनों नेता बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नाराज करना शामिल है। लेकिन इमरान और एर्दोआन की जोड़ी का गेम ओवर करने के लिए फ्रांस भी खुलकर सामने आ गया। ऐसे में इमरान और एर्दोआन चारों तरफ से घिर गए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, पहले रूस अब फ्रांस, आतंकिस्तान का अब होगा काम तमाम। ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा? आइए इसे हम सेंट्रल एशिया के दो देश आर्मीनिया और अजरबैजान में हो रही तबाही से मिलकर समझते हैं, जहां गोलियों से वार मिसाइल तक जा पहुंची है। ईश्वर ना करे कि तीसरा विश्व युद्ध हो, लेकिन वो मनहूस घड़ी आई तो मानवता पर क्या बीतेगी उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं, जहां एक बसा बसाए शहर सेकंडों में उड़ जाता है। ये वही नागोर्नो काराबाख है जिसे लेकर ईसाई बहुल आर्मीनिया और मुस्लिम देश अजरबैजान आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का लड़ाकू विमान तक गिरा रहे हैं। आइए अब एक बार फिर इस वीडियो पर लौटते हैं, जहां सीसीटीवी में तुर्की और पाकिस्तान समर्थक अजरबैजान में अचानक हमला बोला। तस्वीरों को देखकर लगता है कि जब हमला हुआ तब सभी लोग घरों में थे, शायद सो रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ये शहर बारूद से बर्बाद हो जाता है। सफेद धुआं उठने लगता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा सामने से हो रही बमबारी को रिकॉर्ड कर लेता है। जिस वक्त ये हमला हुआ तब कुछ लोग घर के बाहर भी थे, जिसमें कार में सवार ये रिपोर्टर भी शामिल है।
ये देखिए बम धमाके से कितना गहरा गड्ढा बन गया। इस सारी तबाही के पीछे तुर्की और पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर अजरबैजान को आर्मीनिया पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आर्मीनिया एक ईसाई देश है, जिसके एक तरफ मुस्लिम देश तुर्की है तो दूसरी तरफ अजरबैजान। फिर भी आर्मीनिया का अजरबैजान से लगे नागोर्नो काराबाख पर कब्जा है, जहां की 90% से ज्यादा आबादी आर्मीनियाई मूल के लोगों की है। लेकिन फिर भी इस पर अजरबैजान अपना दावा ठोकता है और आर्मीनिया से लड़ता रहता है। इसीलिए नागोर्नो काराबाख को जलाने में लगा है अजरबैजान। ये देखिए कैसे आर्मीनिया की तोप को निशाना बनाया जा रहा है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान की सेना रात में भी हमला कर रही है। इस हमले का क्या असर हो रहा है, अब उसे समझिए। ये नागोर्नो काराबाख अजरबैजान के अटैक से जलती गाड़ियां हैं। गाड़ियों में लगी आग बता रही है कि सेंट्रल एशिया के दो छोटे देशों की जंग में बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। अजरबैजान सिर्फ नागोर्नो काराबाख में ही हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो आर्मीनिया के शहरों को भी निशाना बना रहा है, जिसमें स्टेपने कर्ड भी शामिल है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लड़ाई रोकने के लिए कुछ ऐसी शर्तें बताई हैं, जिन्हें आर्मीनिया के लिए मानना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया को उनकी जमीन छोड़नी होगी, उसका टाइम टेबल बताना होगा, साथ ही वो अजरबैजान की अखंडता को माने और अजरबैजान के लोगों से माफी मांगे और कहे कि ये इलाका आर्मीनिया का नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अजरबैजान किसी को नागोर्नो काराबाख को जीते नहीं देगा, ये अजरबैजान की जमीन है, हम वापस लेकर रहेंगे। एक हफ्ते पहले शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस जंग में अजरबैजान जहां आक्रामक रुख अपना रहा है, तो वहीं आर्मीनिया मध्यस्थ देशों से बात करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन अजरबैजान इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले आर्मीनियाई सेना पूरे इलाके से पीछे हट जाए, तभी वो बात करेगा। यही वजह है कि बात बिगड़ती जा रही है। तो आपने देखा कि कैसे सेंट्रल एशिया में जंग की ये आग सारी दुनिया में फैल सकती है। एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ सारी दुनिया। ऐसा शायद पहली बार होगा जब अमेरिका और रूस एक साथ होंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की ये भूल चीन को भी भारी पड़ी। Pakistan, by joining the US after 9/11, committed one of the biggest blunders. 70,000 Pakistanis died in this. We had, some say over 150 billion, some say 200 billion, some economists, Pakistanis, 200 billion lost to the economy. And on top of it, we were blamed for the US not winning in Afghanistan. ये इमरान खान ही थे जिन्होंने दूसरों की जंग से तौबा कर ली थी, क्योंकि इसने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना दिया, जहां ओसामा को शहीद का दर्जा देना पीएम की मजबूरी है। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्दाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जो गलती आज से 21 साल पहले पाकिस्तान ने की थी, उससे भी बड़ी गलती वो दोहराने जा रहा है। 1999 में पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिकी सिपाही बनने से बर्बाद हुआ, तो अब उसकी तबाही तुर्की की वजह से होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहा है। ये आरोप आर्मीनिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने लगाया है। अवैध अदोंत ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हों, क्योंकि 1994 की जंग में पाकिस्तान आर्मेनिया के खिलाफ लड़ा था। इसीलिए अगर वो दोबारा तुर्की के कहने पर लड़ रहा हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अजरबैजान को राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग दे रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान आर्मीनिया को
एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता। लेकिन इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को अजरबैजान की जंग में कूदना भारी पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे उसकी रूस से ठन सकती है। आर्मीनिया रूस का करीबी सहयोगी है, वहाँ पर उसका सैन्य अड्डा भी है और जानकार मानते हैं कि अगर तुर्की नहीं मान तो फिर आर्मीनिया को बचाने के लिए रूस को आगे आना पड़ेगा। पाकिस्तान और तुर्की के लिए चिंता की बात यह है कि रूस और आर्मीनिया लगातार संपर्क में हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने रविवार को भी हालात पर लंबी चर्चा की। रूस और आर्मीनिया कितने करीब हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोवियत संघ से अलग होकर बने आर्मीनिया के पास सभी बड़े हथियार रूस में बने हैं, वो चाहे रॉकेट लॉन्चर हो या फिर मिसाइल। अजरबैजान का दावा है कि आर्मीनिया ने उसके दूसरे सबसे बड़े शहर गेंजा पर मिसाइलें दागी हैं। ये शहर नागोर्नो काराबाख से लगा हुआ है। इस जंग में रूस की एंट्री की एक और बड़ी वजह अजरबैजान और आर्मीनिया में शक्ति का संतुलन है, जो मुस्लिम अजरबैजान के पक्ष में जाता है। इसीलिए कई इलाकों में आर्मीनिया के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। ये देखिए, ये हमले में तबाह आर्मीनियाई सेना का ट्रक और गाड़ी है। इस जगह पर आर्मीनिया की एक पोस्ट थी जिस पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। जहां पर अजरबैजान की सेना अपना झंडा लगा चुकी है। खाली बैरकों के बाहर टैंक और गाड़ियां ही नहीं, आर्मीनिया के सैनिक अपनी बंदूकें तक छोड़कर चले गए। अब ये देखिए, ये नागोर्नो काराबाख में घुसते अजरबैजान के सैनिक हैं। जानकारों को मानना है कि अगर इसी में तुर्की सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो गया तो रूस उसे सबक सिखाने के लिए जरूर आगे आएगा। इसीलिए तुर्की अजरबैजान में सीरिया और लीबिया से आतंकवादी भेज रहा है। लेकिन तुर्की के सामने रूसी चुनौती नहीं है। फ्रांस ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर्मीनिया के समर्थन में उतर आया है। इस तरह अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान है तो आर्मीनिया के साथ रूस और फ्रांस। पुतिन का पारा वैसे ही तुर्की की इस हरकत से चढ़ा हुआ है, जिसमें उसने अमेरिकी F-16 से आर्मीनिया के सुखोई 25 को मार गिराया। जुलाई और अगस्त से ही तुर्की की सेना अजरबैजान में है, जहां पर वो ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए आई थी। ये देखिए, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि तुर्की को सबक सिखाने की जिम्मेदारी फ्रांस अपने राफेल लड़ाकू विमान के कंधों पर डाल सकता है। ऐसा हुआ तो फिर तुर्की पर रूस छोड़िए अकेला फ्रांस ही भारी पड़ेगा, जिसके पास राफेल की पावर है। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो खुलकर इस जंग में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब रूस को खुली चुनौती देना है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं और वो लगातार रूस पर डोरे डाल रहा है, लेकिन अजरबैजान का साथ देना रूस को पसंद नहीं आएगा। पाकिस्तान सिर्फ रूस ही नहीं गवाएगा, बल्कि वो पूरे मुस्लिम देशों में भी अकेला हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और तुर्की के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। सऊदी अरब ने तुर्की के बहिष्कार की अपील की है। इसकी वजह तुर्की के राष्ट्रपति का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने सीधे सऊदी अरब पर निशाना साधा। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश आज सवालों के घेरे में, वो कल तक अस्तित्वहीन नहीं था और शायद वो कल तक मौजूद न हो। हालांकि अल्लाह की सहमति से हम इस क्षेत्र में हमेशा अपना झंडा फहराते रहेंगे। Fransa ve bunların hala 30 yıla yakın अर्दवान के इस बयान को सीधे तौर पर सऊदी अरब से जोड़कर देखा जा रहा है, जो साल 1932 में ही अस्तित्व में आया था। यानी तुर्की और सऊदी अरब में आने वाले दिनों में रिश्ते और भी खराब होंगे। Sayın Putin'le görüştük. Sayın Macron'la görüştük. इसका सीधा असर ये होगा कि पहले से ही अमेरिका खो चुका पाकिस्तान, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब और सभी बड़े मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना लेगा। ये सब तुर्की का साथ देने की वजह से होगा, जिसमें न तो
सऊदी अरब को चुनौती देने की ताकत है और न ही हैसियत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एर्दोआन के चक्कर में मारा जाएगा पाकिस्तान। छोटा सा ब्रेक, कोरोना जीरो।